हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। कौन सा पदार्थ मानव शरीर में इंजन का काम करता है। ठीक है, तो इंजन का काम कार्बोहाइड्रेट करता है मानव शरीर में। अगला देखते हैं हम। कैप्सूल का कवर किससे बना होता है। तो जो हम तुम कैप्सूल खाते हैं, हम सभी लोग जो डॉक्टर कैप्सूल देते हैं, वो बना होता है स्टार्च से। स्टार्च होता है जो अपने गेहूं की चोकर होती है ना, जो मतलब जो भूसी कह लो आप। ठीक है, जो भूसी बच जाती है ना, उसी का कैप्सूल बना होता है। और वो किस लिए बनाते हैं, क्योंकि कैप्सूल के अंदर जो दवाई भरी होती है वो बहुत कड़वी होती है। अगर उसको गोली की फॉर्म में बना देंगे ना, तो व्यक्ति उसको खा नहीं पाएंगे। इसलिए वह कैप्सूल में अंदर डाल के दी जाती है, जिससे कि हमें मतलब एक कड़वापन का एहसास भी ना हो और उसे हम आसानी से खा जाए। ठीक है, अगला देखते हैं हम 23 नंबर। 123 नंबर। कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है। तो जो ग्लूकोज है वो हमें तत्काल एनर्जी प्रदान करता है। ठीक है, ग्लूकोज होगा इसका राइट आंसर। अगला देखते हैं। शहद में मुख्यतः होते हैं। तो शहद जो होता है उसमें होता है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, अगला है। हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा ऊर्जा कौन देता है। तो हमारे शरीर में जो सबसे ज़्यादा ऊर्जा देता है वो भी कार्बोहाइड्रेट ही है। ठीक है, अगला है। एथलीट यानी जो खेलकूद करने वाले व्यक्ति होते हैं ना, जैसे कि क्रिकेटर हो गया, चिड़िया वल्ला खेलने वाले हो गए, और ये फुटबॉल खेलने वाले हो गए, कबड्डी खेलने वाले, इनको एथलीट बोलते हैं। तो एथलीट खेलकूद करने वाले व्यक्ति को किससे ज़्यादा ऊर्जा मिलती है। तो उसको ऊर्जा सबसे ज़्यादा मिलती है कार्बोहाइड्रेट से। ठीक है, ये 2-3 क्वेश्चन के कार्बोहाइड्रेट हैं। ठीक है, शहद में मुख्यतः होते हैं, हमारे शरीर में ऊर्जा देते हैं, और एथलीट को ऊर्जा मिलती है, ये सब कार्बोहाइड्रेट ही। अगला देखते हैं हम 127 नंबर। काफ़ी समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण क्या होता है। तो जो आप इसको ऐसे समझो, जो मज़दूर वगैरह होते हैं, जो हमारे मज़दूर भाई होते हैं, जो मकान वकान बनता है उसमें ईंट गारी का काम करते हैं, पल्लेदार होते हैं, रिक्शा चलाने वाले होते हैं, तो जो शारीरिक कार्य करते हैं उनकी मांसपेशियों में थकान का अनुभव होने लगता है। तो वह अनुभव होता है ग्लूकोज का कम हो जाना। जो ग्लूकोज है उसका कम हो जाना, क्योंकि जो शारीरिक मेहनत करता है ना, उसका शरीर का ग्लूकोज धीरे धीरे कम होता रहता है। ठीक है, तो उनको इस तरह से है, मांसपेशियों में थकान का अनुभव होता है। और अगर वो ग्लूकोज ले लेते हैं तो ठीक हो जाते हैं, मगर बेचारों उनको इतना पैसा कहाँ है, इसलिए वो अक्सर कमज़ोर ही रहते हैं बेचारे। ठीक है, तो साथियों आप लोग सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर करते चलो। ठीक है, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही करना है आपको। ठीक है, आप ईमानदारी से सभी लोग, अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है जी। अगला है। रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। तो वह व्यक्त किया जाता है भाग प्रति मिलियन मीटर में। ठीक है, अगला देखते हैं। प्रोटीन बनाने के लिए कितने एमिनो अम्ल आवश्यक होते हैं। तो प्रोटीन बनाने के लिए हमारे शरीर में 20 एमिनो अम्ल की आवश्यकता होती है। ठीक है साथियों, अगला देखते हैं। शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है। तो हमारे जो शरीर में ऊतक हैं उनका निर्माण किससे होता है। तो उनका निर्माण होता है प्रोटीन से। ठीक है साथियों, अगला है। प्रोटीन को क्या माना जाता है। तो प्रोटीन को माना जाता है शरीर का निर्माण करने वाला। तो जो हमारा शरीर है ना, वो विकास करता है, मतलब बढ़ता है, छोटे से हम बड़े होते हैं, तो उसमें प्रोटीन की बहुत अहम भूमिका होती है। ठीक है, अगला है। एंजाइम मूल रूप से क्या होता है। तो वो होता है प्रोटीन। ठीक है साथियों, अगला है 133 नंबर क्वेश्चन। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है। तो वह है एंजाइम। ठीक है, एंजाइम जो है वो ये है। एंजाइम मूल रूप से क्या होता है। तो वो प्रोटीन होता है। ठीक है, ये है। अगला है। अल्फा कैरोटीन।
अल्फ़ा केराटिन एक प्रोटीन है, वह किस में उपस्थित होता है? तो वह त्वचा में उपस्थित होता है। जो हमारी त्वचा मतलब जो खाल होती है ना, उसको त्वचा बोलते हैं। इसमें उपस्थित होता है क्या? अल्फ़ा केराटिन। ठीक है, अगला देखते हैं। सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत होता है, तो सोयाबीन में प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है सोयाबीन। ठीक है, प्रोटीन का जो सबसे अच्छा स्रोत है वो है सोयाबीन, और सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा होती है 42%, 42%। ठीक है, अगला देखते हैं 136 नंबर। किस में प्रोटीन नहीं पाया जाता है? तो वह चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता है। चावल में क्या पाया जाता है? चावल में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, ना कि प्रोटीन। ठीक है साथियों, अगला देखते हैं। किस में प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? तो वो ऊपर ही था 135 नंबर, वो सोयाबीन में। ठीक है, 42% प्रोटीन पाया जाता है। तो अगर ये क्वेश्चन आता है तो हम इसको लगा देते हैं, इसके नंबर मिल जाएंगे हमें। बच्चे के विकास को प्रभावित करता है, तो बच्चे के विकास को कौन सी चीज़ प्रभावित करती है? तो वह है हार्मोन, पोषण और आर्थिक स्थिति। ठीक है, अब कोई कहेगा आर्थिक स्थिति कैसे? तो बच्चों, सबसे अहम भूमिका होती है आर्थिक स्थिति की। अगर हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी तो हम बच्चों को फल फ्रूट, ग्लूकोज, जूस और ये ड्राई फूड जो मेवा होते हैं, सूखे गरी, छुआरे, किशमिश, बादाम, वो सारी चीज़ें खिला के बच्चे का विकास अच्छा होगा। अगर हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होगी तो हम अपने बच्चे को बहुत कुछ खिला नहीं पाएंगे। अक्सर हम गाँव में देखते हैं साथियों, जो बच्चों के माता पिता गरीब होते हैं वो यूं ही बेचारे नंगे उघारे घूमते रहते हैं और कमज़ोर भी रहते हैं। हालांकि अब तो ऐसा नहीं है, अब तो बहुत सशक्त भारत हो गया है। बाकी कुछ साल पहले की स्थिति ऐसी ही थी, और बाकी 2-4 तो अभी मिल ही जाएंगे। ठीक है, जो बिना अंडरवेयर के घूमते होंगे बच्चे। बाकी आर्थिक स्थिति अभी भी माँ बाप की उतनी सशक्त नहीं है जो कि बच्चों को ये जूस फूड और ड्राई फूड वगैरह खिला सकें, क्योंकि अभी भी उतनी हमारे देश में गरीबी है। ठीक है साथियों, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस में प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? ठीक है, तो ये मैं आपको बता चुका था पहले। ठीक है, अगला देखते हैं हम अपना 139 वाला। माता के दूध में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में पाया जाता है? तो वह लैक्टोज। जो माता के दूध में पाया जाता है वो लैक्टोज के रूप में पाया जाता है। अगला देखते हैं साथियों, 140 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको हमें जनरल नॉलेज के पर्पस से भी याद रखना चाहिए। तो वह है विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO का मुख्य कार्यालय कहाँ स्थित है? विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का कार्यालय कहाँ स्थित है? तो वह स्थित है जेनेवा में। ठीक है, हम आप इसको एक जनरल नॉलेज पर्पस से भी याद रखना जरूरी है, वो कार्यालय जेनेवा में स्थित है। ठीक है, अब इसके बाद ही पूछ दिया जाएगा विश्व स्वास्थ्य संगठन का भारत में मुख्य कार्यालय कहाँ है? भाई वो तो विश्व में था जेनेवा। ठीक है, अब ये भारत में पूछ रहा है, तो भारत में है ये नई दिल्ली में। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का फुल फॉर्म है, ये फुल फॉर्म तो यही है, अंग्रेजी में इसको शॉर्ट फॉर्म है इसकी WHO। इस संस्था का काम होता है समस्त विश्व में इस तरह से जानकारी इकट्ठी करना कि कोई बड़ी बीमारी तो नहीं फैली है। हालांकि इतना सब कुछ होते हुए भी कोरोना महामारी फैल ही गई। ठीक है, उसकी रोकथाम के लिए ही ये विश्व स्वास्थ्य संगठन जिम्मेदार था, मगर पता नहीं कैसे वो जिम्मेदारियां निभा रहे हैं जो ये बीमारी इतनी फैल के इतनी त्राही मचा दी। ठीक है, ये इसीलिए बना है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO कि कोई बड़ी बीमारी न फैले, मगर फिर भी पता नहीं कैसे वो फैल ही गई है। अब साथियों अगला देखते हैं। यूनिसेफ का कार्य है, एक संस्था है यूनिसेफ, इसका कार्य है माताओं और शिशुओं के स्वास्थ्य की रक्षा करना। जो माताएं होती हैं ना, गर्भवती माता और उनके जो बच्चा हो जाता है शिशु, उनके स्वास्थ्य की रक्षा करना। ठीक है, अगला देखते हैं। एकीकृत बाल विकास सेवा योजना का संबंध है, तो वह संबंध है पूर्व प्राथमिक शिक्षा से। अगला है साथियों 144 नंबर। शहद का मुख्य घटक है, तो वह है फ्रुक्टोज। ठीक है, देखो फलों से बनता है, फूलों से बनता है शहद। ठीक है,
फूल फल से भी शहद बनता है। मक्खियाँ जो होती हैं, मधुमक्खियाँ, वो फल फूल से ही अपना शहद जुटाती हैं। तो फूल फ्रुक्टोज, फल फ्रुक्टोज, ठीक है। तो इसको हम ऐसे याद रखेंगे, शहद का मुख्य घटक है फ्रुक्टोज, ठीक है। अगला देखते हैं, विशिष्ट पोषण कार्यक्रम की अभूतपूर्व प्राप्ति किस वर्ष में हुई थी? तो यह हुई थी वर्ष 1991 से लेके 92 तक, ठीक है, 92 में जो है हुई थी। अगला देखते हैं साथियों हम, राष्ट्रीय पोषण नीति का प्रारंभ कब हुआ था? तो वह हुआ था 1993 में। जो राष्ट्रीय पोषण नीति है उसका शुभारंभ हुआ था 1993 में। साथियों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो, ठीक है, और वीडियो को लाइक किया करो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो एक लाइक तो बनता है, ठीक है। आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला देखते हैं, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस सन में घोषित किया गया था? तो यह घोषित किया था वर्ष 2013 में। इसी के साथ अगला है अपना, राष्ट्रीय पोषण संस्थान की स्थापना कब हुई थी? जो राष्ट्रीय पोषण संस्थान है उसकी स्थापना हुई थी 1959 में, 1959, ठीक है जी, 1959 में। साथियों अगला देखते हैं हम, शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन पाते हैं। जो व्यक्ति मतलब लड़के लड़कियां जो शाकाहारी होते हैं, कोई कोई ऐसे लड़के लड़कियां हैं जो मांसाहारी नहीं है, वो शाकाहारी हैं, ठीक है। तो शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन कहाँ से पाते हैं? तो वो पाते हैं दालों से। जो हमारी दालें होती हैं ना, अरहर की दाल, मूंग, मसूर, तो इनमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है। तो जो शाकाहारी व्यक्ति होते हैं वह इन्हीं से प्रोटीन पाते हैं। साथियों हमारा अगला और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 150 नंबर, मानव शरीर में वसा कहाँ जमा होती है? तो मानव शरीर में वसा ऊतक में जमा होती है, ठीक है। कहाँ जमा होती है? ऊतक में जमा होती है। साथियों हमारे 150 क्वेश्चन कंप्लीट हुए, ठीक है। अब हम 50 क्वेश्चन का और वीडियो बनाएंगे, ऐसे ही हमारे 200 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। इन्हीं 200 में से थोड़ा बहुत आप ये अलग से और कहीं पढ़े ही होंगे, जहाँ भी आपका स्कूल में नाम लिखा हुआ हो वहाँ से पढ़े ही होंगे, ठीक है। तो थोड़ा बहुत आप अपनी तरफ से और थोड़ा बहुत हमारा सहयोग रहेगा आपके अच्छे रिजल्ट में। इस तरह से आप पास हो जाएंगे और आपकी हम अच्छे नंबर की मनोकामना करते हैं, ठीक है। आप लोग मेहनत से पढ़ें, ईमानदारी से पढ़ें, पढ़ाई से कभी चोरी ना करें, अपने माता पिता का नाम रोशन करें और अपने आप को चैलेंज करें कि हाँ हम पढ़ाई इसलिए पढ़ रहे हैं कि हमें कुछ ज्ञान प्राप्त हो। ना कि बच्चे ऐसे ऐसे हैं जो कि उनसे अगर पूछो किस लिए पढ़ रहे, तो कोई तो कहेगा कि मेरी शादी हो जाए हम इसलिए पढ़ रहे, और फिर दूसरा कहेगा कि कुछ नहीं मेरी नौकरी लग जाए बस इसलिए पढ़ रहे। जबकि पढ़ना इसलिए चाहिए कि हमारे स्वयं में हमें कुछ ज्ञान हो जाए और स्वयं से हम अपना कुछ विकास कर सकें, ठीक है दोस्तों। तो इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद। आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और लाइक करते रहिए। थैंक यू।